प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसका पहला है x + y = 14, x - y = 4। ये आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी मिल गया होगा, पर हम एक बार और समझने की कोशिश करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन विधि में हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर क्या है यहाँ पे, x और y। ठीक है, तो अब प्रतिस्थापन विधि से अगर इसे हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे कि x + y = 14, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, और इसके बाद नंबर 2 मान लेंगे नीचे वाले समीकरण को। तो हमने समीकरणों को नंबर दे दिया, नंबर 1 और नंबर 2। अब प्रतिस्थापन का मतलब होता है आपको स्थापना करना है, एक समीकरण से मान निकालो और दूसरे समीकरण में रख दो। ठीक है, किसी भी एक समीकरण को लेकर उससे मान निकाल के दूसरे में रखना है। तो देखो कैसे मान निकालेंगे, हम मान लो समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, तो समीकरण 1 कौन सा है आपका, ये समीकरण 1 है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 में आप क्या करोगे, x + y = 14, ये आपको समीकरण नंबर 1 है। अब इससे आप क्या करोगे, x या y का मान निकालोगे। मान निकालना मतलब x को अकेला छोड़ना है यहाँ पे और y को उधर ले जाना है। ठीक है, तो इससे किसका मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब देखो हम ये नवी में पढ़ चुके हैं क्या, कि कभी भी अगर प्लस आता है तो दूसरी तरफ जाकर क्या होता है, वो माइनस हो जाता है। गुणा आता है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यही नियम इधर भी लागू होता है। कैसे कि माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा और भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा कैसे हम नियम यहाँ पे लागू कर रहे हैं, कैसे लागू होगा कि x + y था बराबर 14 था, तो हम क्या कर रहे हैं कि y को उधर ले गए तो प्लस का y उधर जाकर किसका हो गया, माइनस का हो गया, तो यह x का मान आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बनेंगे, समीकरण नंबर 3 इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, या फिर नहीं भी दो तो भी कोई परेशान नहीं है। अब देखो x का मान क्या करेंगे अपन, जिस समीकरण से हमने मान निकाला है, किससे निकाला है, x + y = 14। ठीक है, इससे हमने मान निकाला, तो इस x का मान x - y = 4 इसमें हम रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में मान रखने पर ठीक है, समीकरण 2 क्या है, उतार लो उसको, समीकरण 2 को, x - y = 4, ये वाला ना समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये जो समीकरण 2 है उसको उतार लिया। अब देखो यहाँ पे x बराबर क्या है, 14 - y, यहाँ पे x बराबर हम 14 - y रख सकते हैं। ठीक है, तो ये x का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो देखो x बराबर 14 - y, तो x के क्या रख दिया हमने, 14 - y, और बाद में क्या लग रहा है, -y। इसको तो ऐसा कैसे उतारना है, मान रखने का मतलब यही समझ में आता है ना, ये x की जगह हमने क्या रख दिया, 14 - y। ठीक है, ये x की जगह, इस x की जगह हमने रख दी 14 - y। अब हमको समीकरण को हल करना है, हल अपन कैसे करेंगे। अब देखो हम जानते हैं कि जब भी हम ऐसे सवाल को हल करते हैं तो संख्याओं को एक तरफ और जो चर हैं उनको एक तरफ कर देते हैं, तो संख्या को साथ में ले जाएंगे। तो 14 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। तो 14 भी किसका है, प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं है तो ये किसका है, प्लस का, उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये बराबर क्या आ गया, 4 प्लस का 14 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखो -y और -y, माइनस जुड़ती है संख्या। ठीक है, तो कितने हो गए, 2y। अब दोनों माइनस का है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो -2y बराबर ये संख्या आ गई। ठीक है, तो ये -2y ऐसा कैसे बराबर, अब देखो 4 और -14 दोनों क्या हो जाएंगे, ये माइनस की संख्या है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे। घटने के बाद क्या बचेगा, 14 में से 4 गए तो 10 बचे। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अब 2 × y = 10, इन दोनों के बीच में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, तो इन दोनों के बीच में गुणा मानेंगे। अब गुणा वाली संख्या बराबर दूसरी तरफ जाती है तो किस में पहुँचती है, ये हमने देखा है, गुणा बराबर क्या होता है, भाग होता है, मतलब बटे में पहुँच जाएगी। तो 10 बटे में क्या पहुँच गया, 2। अब 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, y का मान हमारे पास आ गया है।
ठीक है। अब y का मान आने के बाद हमको किसका मान और निकालना है, x का मान और निकालना है, ठीक है, क्योंकि हम समीकरण हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो हमको केवल x और y के मान निकालना है। तो हमारे पास y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम इसको सीधा सा काम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा मान है, ठीक है, जो y का मान हमको हमारे पास आया है उसको हम समीकरण में किस में रख सकते हैं, इस वाले समीकरण में रख सकते हैं, क्योंकि x बराबर क्या दे रखा है, 14 - y, ठीक है। अब y का मान कितना आ गया, 5। अब 14 - y मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x का मान कब निकलेगा, जब 14 में से क्या घटा देंगे, y, 14 में से y घटाएंगे तब किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो अब y का मान अपने पास आ गया है, कितना है y का मान, 5 है, ठीक है। तो अब इसको हम इस समीकरण में रख सकते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 3 से, ठीक है, या फिर 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 है x बराबर 14 - y, ये है ना समीकरण 3, कहाँ है समीकरण 3, ये वाला, ठीक है। x बराबर 14 - y, इस समीकरण में हम किसका मान रख रहे हैं, y का, तभी तो x का मान निकलेगा। तो x बराबर 14 - y, तो y बराबर कितना है, 5, तो x बराबर 14 माइनस y का मान कितना निकला, 5, या 1 ने निकाला ना, y बराबर 5, तो x बराबर 14 - 5, तो 14 में से 5 गए कितने बचे, 9 बचे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया हमारे पास, x बराबर तो हमारे पास आ गया 9, ठीक है, और y बराबर कितना आ गया, 5, ठीक है। ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। अब अगर समझ में ना आया हो तो एक बार और इसी वीडियो को देखना, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सवाल करके ज़रूर देखना है, कॉपी में करना, और इसी वैरायटी के जितने भी सवाल हों उनको करके देखना, ठीक है। और नहीं आए तो फेसबुक उस पर आप व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं कि कहाँ पर समझ में नहीं आया है, ठीक है।